तो स्टूडेंट अप्लाइड मैथमेटिक्स मॉडल को सॉल्व क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 22 है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉट है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। सेक्शन सी में आपको 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 22 है। टू प्रूव दैट 8 sin 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 इज इक्वल टू 1, मतलब दिस इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। साइन कॉस 10 जैसे ही आता है स्टूडेंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब जब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो सॉल्व कैसे होगा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूले बहुत याद करने होते हैं। हम ऑलरेडी 8 लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको ट्रिग्नोमेट्री के अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी हम ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहां पे आप जाके देख सकते हैं डिटेल लेक्चर के लिए। यहां पे क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट ये है। अब देखिए स्टूडेंट, कई फॉर्मूले हमने बताए हैं, लेकिन क्वेश्चन को देख के आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब यहां पे इनटू में है, ये सारे के सारे इनटू में है। हमारे पास 2 साइन या 2 साइन कॉस इनटू में जब होते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी का। 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है स्टूडेंट कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये आपको याद रखना है। ये क्यों आए हैं, देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्री की डिटेल लेक्चर में बता रखा है स्टूडेंट कि आपको मोस्टली 3 फॉर्मूले याद रखने चाहिए, सॉरी 4 फॉर्मूले। नंबर 1 है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है। नंबर 2 साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है। नंबर 3 कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है। और नंबर 4 कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है। अगर ये 4 फॉर्मूले आपको याद हैं तो इसी से सारे के सारे फॉर्मूले आप ड्राइव कर सकते हैं। और कैसे ड्राइव कर सकते हैं हमने डिटेल में आपको ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में बता रखा है, उनको आप एक तरफ से देखेंगे तो आपको मजा आएगा। यहां पे देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, याद रखना पड़ेगा आपको। और साइन ए माइनस बी में साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर में हमने ये भी बता रखा कि इसको कैसे याद रखना है, इसको कैसे याद रखना है। साइन वालों में साइन कॉस कॉस साइन चलता है, और प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस, ठीक है। कॉस ए प्लस बी में दोनों कॉस दोनों साइन के होते हैं। कॉस ए प्लस बी का स्टूडेंट कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अगर यहां प्लस है तो माइनस है कॉस वाले में, और यहां माइनस है तो यहां प्लस है। और एज इट इज है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अगर ये चारों के चारों फॉर्मूले आपको याद हैं तो इसी से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के और फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला, ये कहां से निकला, ये निकलेगा स्टूडेंट आपको 4 से 3, इक्वेशन 4 से 3 को माइनस कर दीजिए। जब इससे इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा, ठीक है। और ये कट जाएगा दोनों, और दिस माइनस दिस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इसी से ये निकला है। तो चाहो तो आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, चाहो तो इन 4 फॉर्मूलों को याद करके एग्जाम शुरू होने से पहले सारे नोट कर लीजिए रफ पे कहीं पे, तो आप तुरंत जिस फॉर्मूले की जरूरत होगी उसको आप तुरंत यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैसे यूज होगा देखिए स्टूडेंट, इज इक्वल लेफ्ट हैंड साइड है आपकी 8 इंटू साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70, ओके, इज इक्वल। अब देखो इसको हमने इस रूप में बनाना है जिससे कि हम फॉर्मूला लगा सके। इंटू वाला फॉर्मूला प्लस माइनस में चेंज करना, ठीक है, ये है ये। अब देखो 4 बाहर ले लीजिए, ओके, और यहां पे 2 ले लीजिए। 2
इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। साइन 50 को पहले लिख, साइन 10 को बाद में लिख दो, क्योंकि माइनस होने पे चिन्ह कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। इनटू साइन 50 इंटू साइन 10। इनमें से दो कौन से चूज करने हैं वो इस प्रकार से देखना होगा कि प्लस और माइनस होने पे 50 और 10 को प्लस करते 60 बनता, 60 डिग्री का हमें पता है, और 50 माइनस 10 कर 40 डिग्री का हमें पता नहीं है। तो एक का कम से कम पता होना चाहिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इन दो को हमने एक साथ लिया और 2 भी लिया, इनटू फिर साइन 70 आपका अलग हो गया, ठीक है जी। अच्छा, इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट के अंदर देखिए, अब देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला, ए की जगह 50 है, बी की जगह 10 है। कैसे करेंगे देखिए, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी मतलब 50 माइनस 10 40 डिग्री डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर माइनस चिन्ह है बीच में, फिर है कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। इनटू साइन 70 डिग्री, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए 4। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि साइन 70 डिग्री का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां से 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 2 बाहर ही रखिए फिर भी, ओके। 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 का अंदर 2 बाहर रहेंगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई और साइन 70 का भी इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो साइन 70 हम पहले लिख देते हैं और कॉस 40 बाद में, क्योंकि 70 डिग्री 40 से बड़ा है तो उसमें प्लस माइनस करने में ज्यादा सुविधा रहती है, ठीक है। इसका यहां मल्टीप्लाई और 2 का भी अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। माइनस 2 का मल्टीप्लाई अंदर, हाँ 2 का मल्टीप्लाई अंदर, क्योंकि 2 एक बाहर है तभी तो 4 बनेगा। 2 का मल्टीप्लाई यहां से और 70 का यहां से, ठीक है। तो साइन 70 डिग्री इंटू कॉस, देखिए कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता है उसको रख दीजिए। यहाँ पे cos 60 आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट cos 60 की वैल्यू रख देते हैं। cos 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1/2, तो इंटू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। डिटेल लेक्चर में आप ट्रिग्नोमेट्री के देख सकते हैं, ओके। इतना आ गया, इतना समझ में आ गया। देखिए अगर कहीं पे कोई समझने में दिक्कत है तो कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, अब देखिए यहां पे 2 ऊपर नीचे था, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए फिर से, हाँ इसमें क्या किया जाएगा, फिर से 2 बाहर रखिए और ब्रैकेट के अंदर चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं इसको, ओके। 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा। यहां पे स्टूडेंट 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लग सकता है, जैसे कि यहां पे लगाया गया था, ठीक है। ऐसे 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला यहां लग सकता है। अब 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, अब देखिए 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला था ये, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले से कैसे, देखिए 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, तो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे अगर स्टूडेंट, तो इससे ये कट जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा और ये जुड़ के क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसका मतलब इसका फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट आपका साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। बस इस प्रकार से आप इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले को यहां लगा दीजिए, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए की जगह पे 70 है, बी की जगह पे 40 है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का मतलब है 70 प्लस 40 करेंगे तो 110 डिग्री होता है, ठीक है। फिर प्लस है साइन ए माइनस बी, 70 माइनस 40 करेंगे तो 30 डिग्री आएगा, ओके ओके, ठीक है। अच्छा जी, इसको आप 2 का मल्टीप्लाई यहां तो करा नहीं हमने, और माइनस का आपका क्या हो गया, साइन 70 डिग्री, ओके, इतना हो गया जी। यहां 2 से 2 कट गया। अब यहां पे देखेंगे आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है स्टूडेंट क्या होती है, साइन 70 डिग्री की वैल्यू 2 ब्रैकेट में, आप इसको आगे लेके आओ तो ज्यादा सही रहेगा, साइन 110 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री
इसको यहाँ लिखे प्लस साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब आप इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करो या ना करो, 2 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें क्या साइन सी प्लस साइन सी माने साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। कैसे लगाएंगे देखिए, 2 ब्रैकेट में साइन सी माइनस साइन डी। देखिए इसमें साइन सी माइनस साइन डी कहां लिखी, यहां पे लिख देते चलो। हम साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही साइन सी प्लस साइन डी का होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी का होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी का होता है। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे और इन्हीं से ये निकलते हैं। इनसे कैसे निकलते हैं ये, इसका डिटेल में हमने ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में बता रखा है, आप वहां जाके देख लीजिएगा। अब साइन सी माइनस साइन डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी की जगह 110 है, डी की जगह 70 है और बटे 2 कर दो। 110 से 70 180 होता है, 180 बटे 2 कितना होता है 90 डिग्री होता है जी। ठीक है, इंटू देखिए इंटू है, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, 110 में से 70 घटा दीजिए, 40 और 40 बटे 2 20 डिग्री होता है। ओके, प्लस 1/2। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे देखिए, आगे हम यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, आप देखेंगे स्टूडेंट साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 रखने की वजह से सारे मल्टीप्लाई में सारे के सारे 0 हो जाएंगे और 2 बाहर है, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 बचेगा। तो कहने का मतलब यह है कि 2 गुणा 1/2 हुआ और बराबर 1 हो जाएगा। यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये इस प्रकार से आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करा देता हूं आपको कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको देखना है स्टूडेंट कि अगर मल्टीप्लाई में है तो आपको याद आना चाहिए कि 2 इंटू साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी का कोई फॉर्मूला होता है, उसको आप लगा सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद जिसका मान पता है cos 60 का मान पता है वो रख दिया सिंप्लीफाई करके, फिर से आपको वही साइन ए cos b, तो 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला फिर से लगाया तो ये आया, और उसके बाद आपको दिख रहा है कि ये अलग अलग अब इंटू में नहीं बचा है, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये आया, इसकी वैल्यू 0 हो गई तो आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। अब जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहते हैं तब आपको आइडिया आता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए तो तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे क्वेश्चन, और कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगता है तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, और जहां पे समझ में नहीं आ रहा आप बैक भी कर सकते हैं, और कोई और दिक्कत है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 वेरी इंपॉर्टेंट है। द्विपद सिद्धांत की सहायता से 100 का घनमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए या निकालिए। मीन्स फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 100 विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से 100 का क्यूब रूट फाइंड करना है स्टूडेंट। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए क्यूब रूट का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि 27 है, 27 का क्यूब रूट होता है 1/3। 27 का क्यूब रूट निकालने का मतलब 27 की पावर 1/3, और ये हो जाता है आपका 3, क्योंकि 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते, 3 से 3 कैंसिल, 3 मतलब घनमूल। 27 का घनमूल मतलब 1/3 पावर तो 3 होता है। इसी प्रकार से हमको बताना है कि भाई 100 का घनमूल क्या होता है, मतलब 100 की पावर 1/3 बराबर क्या होता है। और द्विपद सिद्धांत की सहायता से देखिए कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे कि 64 है, 27 है, इनका 4 चौको 16, 16 चौको 24 है। इस प्रकार के जो कुछ नंबर से उनका क्यूब रूट आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन 100 का एग्जैक्ट नहीं आता है, दशमलव के स्थानों तक कुछ आएगा स्टूडेंट, क्योंकि 3
3 का क्यूब जो होता है ना 27 होता है, और 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है, और 5 का क्यूब जो होता है 5 पंजे 25 पंजे 125 होता है। तो जो 100 है वो 64 और 125 के बीच है, तो इसका मतलब 4 और 5 के बीच होगा उसका क्यूब, 4 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 4 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 4 पॉइंट कुछ होना चाहिए, और द्विपद सिद्धांत से इसको करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट, द्विपद सिद्धांत का डिटेल लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, आप वहां एक एक करके प्लेलिस्ट में जाके द्विपद सिद्धांत के एक एक लेक्चर क्रम से देख सकते हैं। इसको कैसे करना है वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 100 को कैसे करेंगे, 100 द्विपद सिद्धांत का प्रयोग कब किया जाता है, जब दो पद होते हैं, यहाँ तो एक ही पद है, तो इसका मतलब इसको हमें दो पद बनाना पड़ेगा। इसको आप बना सकते हैं 125 माइनस 25 की होल पावर 1/3। 125 में से 25 गए 100 ही बचता है ना, लेकिन हमने 125 माइनस 25 ही क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि 100 ऐसे कुछ करना था जिससे कि 1 का घनमूल हमें आसानी से मिलता हो। जैसे 5 का क्यूब 125 होता है, तो 100 से आगे वह नंबर है 125 है जिसका क्यूब रूट एग्जैक्ट होता है 5, तो इसीलिए हमने उसको 125 किया, ठीक है। दूसरी बात कि बाइनोमियल थ्योरम में जब होल पावर इंटीजर हो या फ्रैक्शन में हो, हाँ, अगर नेचुरल नंबर पावर है तब तो दूसरा फॉर्मूला लगता है, और जब पावर फ्रैक्शन में हो तो फिर दूसरा फॉर्मूला लगता है। जब पावर फ्रैक्शन में हो तो हम उसमें डिटेल में बता चुके हैं कि ये दो पदों में जो पहला पद है 1 होना चाहिए, और जो ये वाला पद है वो लेस देन x होना चाहिए। लेस देन x मतलब जो यहाँ नंबर होगा उससे छोटा होना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n तो फ्रैक्शन हो सकता है, जो x है ना, x का मापांक लेस देन 1 होना चाहिए, तभी ये वर्क करता है, तभी ये काम करता है। तो 125 माइनस 25 क्यों किया, क्योंकि 125 का घनमूल हमें पता है, तो 125 किया हमने, और फिर घटाना 25 था, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखेंगे 125 कॉमन ले लो, तो 125 जब हम कॉमन लेते हैं तो उसकी होल पावर 1/3 भी उसके साथ आती है, और अंदर बचता है आपका, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा 25/125 बचेगा, ठीक है, और उसकी पावर 1/3 हो जाएगा। समझने की कोशिश करिए, 125 कॉमन ले आती, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 25/125 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि 125 की पावर 1/3 है, मतलब 125 का घनमूल क्या है, 125 का घनमूल 5 होता है, तो उसको 5 लिख दीजिए सीधे सीधे, ठीक है, इसकी वैल्यू 5 आ गई, ओके। अब बचाइए आप ये वाला 1 माइनस 25 से 125 को काटिए, 25 से कम 25 और 25 पंजे 125, ठीक है, तो 1/5 आ गया, और उसकी होल पावर 1/3 है। अब देखिए कि जो ये 1/5 है वो लेस देन 1 है कि नहीं है, लेस देन 1 है, और यहाँ पे फ्रैक्शन पावर है, तो इसका मतलब जो 1 प्लस एक्स की पावर n का बाइनोमियल थ्योरम की, जिसमें कि ये फ्रैक्शन होता है और ये लेस देन 1 होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, वो है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2x² प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x³ इंटू x³ प्लस डैश 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 करके ऐसा होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, डिटेल हम बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर में बता चुके हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे 1 की जगह 1 है, माइनस की जगह पे माइनस है, और x की जगह पे 1/5 है। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर इसको प्लस बनाना है तो यहाँ पे माइनस ले लीजिएगा, तो इसको आप इस प्रकार से भी फिर कर सकेंगे। कैसे, देखिएगा 5 आप ऐसे रहने दीजिए, और ब्रैकेट में 1 प्लस ब्रैकेट में माइनस 1/5 कर दिया हमने, और उसकी होल पावर 1/3 कर दिया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे लगाएंगे देखिएगा, इज इक्वल टू 5 तो अपनी जगह पे है, 1 प्लस एक्स की पावर n, x की जगह पे माइनस 1/5 है, देखो माइनस को हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, x की जगह पे माइनस 1/5 है और n की जगह पे 1/3 है, तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए 1 प्लस nx, n कितना है 1/3,
इंटू एक्स कितना है -1/5, ओके। फिर प्लस n इंटू n माइनस वन, मतलब 1/3 इंटू 1/3 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब -1/5 का स्क्वायर, ओके। फिर प्लस डैश 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 करके इनफाइनाइट तक ये जाता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये इनफाइनाइट तक ही पूरा जाता है, जिसमें कि फ्रैक्शन पावर होती है, ओके। डिटेल लेक्चर में हम बता चुके हैं कि क्यों जाता है, आप देख लीजिएगा। अब देखिए 5 ये ले लिया आपने, ब्रैकेट 1, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/5 तिया 15 होता है, ओके। अच्छा, अब यहां पे देखेंगे आप कि ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा 1/3, और 3 एकम 3 में से एक में से -3, तो एक में से 3 घटाएंगे तो -2/3 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस ही आएगा। माइनस का 1/3 तो है ही, और फिर माइनस का 2/3 आएगा, तो माइनस आगे ले लिया तो 2/3 हो गया जी, ये ठीक है जी। और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, और इनटू आपका 1/5, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 1/5, 5 5 25, 1/25 हो गया, प्लस डैश 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 डैश, ओके। अच्छा, नेक्स्ट चलिए 5 ब्रैकेट 1 माइनस, अच्छा अब आप क्या करेंगे, 1 में 15 से डिवाइड कर दो। 1 में 15 से डिवाइड कैसे करेंगे स्टूडेंट, 0, ये कम है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दी, फिर भी कम है, फिर 0 लगाया, 1 0 और, तो कितना हो गया 100 हो गया, और 15 छक्के 90 होता है, 15 छक्के 90 होता है, तो 0.06 आएगा। 2 स्थानों तक निकालिए आप, क्योंकि हाँ ऊपर भी लिखा हुआ कि 2 स्थानों तक निकालिए, ठीक है। तो 1 में 15 का भाग दिया तो 0.06 आया। अच्छा जी, माइनस, अब आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3, और 2 से 2 कट जाएगा, और 1/9 इंटू 1/25 हो जाएगा। 1/9 इंटू 1/25 अगर करेंगे हम, तो 3 तिया 9, और 15 25 गुणा 9 कर दीजिए, सीधे सीधे 25 गुणा 9, 25 8 200 होता है, 25 9 225 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, प्लस डैश 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 जो भी है। अब 1/225 देखिए, 5 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.06 माइनस, अब 1 में 225 का अगर डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास मिल रहा है, इसको चाहो तो एक स्थान और तक लिख दीजिए 6, क्योंकि एक बार और डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा। 1 को 225 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0044। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है। प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। अब ये माइनस के हैं दोनों, इनको आप जोड़ सकते हैं। आगे देखिएगा स्टूडेंट, 5 ब्रैकेट में 1 माइनस, अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना, तो आपको जोड़ना तो पता ही होगा कि 0.0044 है, और फिर 0.066 है, तो 4 6 4 10 का 0, और 6 1 7 0.0, ये हो जाएगा। माइनस से क्या है दोनों, तो माइनस का 0.0704, ठीक है जी। अब 1 में से इसको घटा दीजिए, 1 में से कैसे घटाते, 1.000 कर दो, 0.0704 कर दो, तो ये हो गया जी। अब घटाओ इसको, क्योंकि 1 से छोटा ही है तो घट जाएगा जी। 10 में से 4 गए 6 बचे, और 9 का 9 आया, और यहाँ पे भी 9 में से 7 गए 2 बचे, और यहाँ पे 9 का 9 आया, पॉइंट यहाँ पे 0 हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आपका इसमें से इसको घटाने के बाद ये आया, तो आप लिख सकते हैं 5 ब्रैकेट के अंदर 0.9296, ओके। अच्छा, अब इसका 5 का मल्टीप्लाई कर दो। 5 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे स्टूडेंट, तो कैसे करेंगे, 5 6 30 का 0, ठीक है 0, 5 9 45, और 3 48 का 8 होता है, और हासिल 4, 5 2 10 4 14 का 4, हासिल 1 9 5 45, और 1 46 का 6, हासिल 4, पॉइंट लगा दिया, और यहाँ पे 4 आ जाएगा जो हासिल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 4.6480 आपका आंसर आया, लेकिन दशमलव के 2 स्थानों तक करना है, तो 4.64 की जगह 5, क्योंकि तीसरा अगर 5 से बड़ा हो तो ये आगे वाला बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका
4.65 आंसर। अभी हमने बताया भी था कि 4 और 5 के बीच आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 4.65 आ गया। अगर आपका 5 से बड़ा या 4 से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर गलत आ रहा है। आपको पहले ही ध्यान में रखना है कि 4 और 5 के बीच आना चाहिए। अगर इसके बीच आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट ये, तो इसको बहुत अच्छे से हमने आपको बताया है और बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 10 मार्क्स आपके बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और बल्कि इसके बाद इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। इसको हम यहीं तक 25 मिनट या के लगभग ये लेक्चर हो चुका है, तो आप भी बोर हो जाते हैं ज़्यादा लंबा लेक्चर से, तो हम चाहते हैं कि छोटे छोटे पैकेट में आपको दिया जाए जिससे कि आप भी बोर ना हो और आपको भी मज़ा आए क्वेश्चन को करने में। और इससे रिलेटेड देखिए स्टूडेंट, ध्यान रखना कि जैसे आप इसको जब समझते हैं तो इसके बाद आप अपनी बुक खोलिए और उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इससे मिलते जुलते, जैसे ये तो 100 का क्यूब रूट हो गया, हो सकता है आपको 105 का क्यूब रूट आ जाए, हो सकता है आपको 120 का क्यूब रूट निकालने के लिए आपकी बुक में हो, तो उनकी प्रैक्टिस करिए। इसी के आधार पहले इसको समझिए कैसे हमने किया है, कैसे सर ने किया है, ये देखिए। उसके बाद अपने बुक से इससे मिलते जुलते क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपकी ये कहीं पे ऐसी संभावना न रहे कि गलत हो जाए आपके एग्जाम में। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने ये कर लिया और आप चुप बैठ गए तो एग्जाम में गलत होने की संभावना बढ़ती है। तो मेरे आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि एक क्वेश्चन करने के बाद जो हम क्वेश्चन करवाते हैं उस क्वेश्चन को करने के बाद अपनी बुक से 3-4 इससे मिलते जुलते 3-4 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करिए, तब आपको पता चलेगा कि मेरे समझ में आया या नहीं आया। कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट में पूछिए। और स्टूडेंट, आपसे एक विनम्र अनुरोध ये भी है कि लाइक का बटन भी दबा दीजिए और अपने नियर एंड डियर को भी इस वीडियो लेक्चर को शेयर करिए। जैसे कि आपका फ़ायदा हो रहा है ऐसे आपके नियर एंड डियर का भी फ़ायदा हो, तो आपको भी खुशी होगी, उनको भी खुशी होगी और हमारा काम भी सार्थक होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच रहे हैं। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। जय हिंद, जय भारत।